हिंदू धर्म की कहानियों में भगवान विष्णु पालनहार अपने 10 अवतारों के लिए पूजे जाते हैं। हर अवतार धर्म और संतुलन लाने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप है। अलग अलग युगों में प्रकट होकर ये अवतार विष्णु जी की दया और सृष्टि की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन दिव्य अवतारों में मत्स्य अवतार यानी मछली का अवतार सबसे पहला और खास है, जो सृष्टि और विनाश के चक्र में विष्णु जी के हस्तक्षेप की शुरुआत का प्रतीक है। विष्णु जी के 10 अवतार दिखाते हैं कि कैसे ईश्वर दुनिया के साथ अलग अलग तरीकों से जुड़ते हैं। हर अवतार विष्णु जी की असीमित शक्ति और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा की याद दिलाता है। खास तौर पर मत्स्य अवतार समय के चक्र और सृजन और विनाश की निरंतर संभावना पर जोर देता है। हर अवतार की एक अनोखी कहानी है, जो हमें नैतिकता, साहस और भक्ति के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ये हमें धर्म के लिए प्रयास करने और अपने भीतर और अपने आसपास के संसार में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। इन कहानियों को समझकर हम हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित गहन ज्ञान की और भी गहरी समझ हासिल करते हैं। ब्रह्मांड सृजन और विनाश के एक निरंतर चक्र में चलता रहता है, जहां अस्तित्व के बाद विघटन की अवधि आती है। प्रलय यानी महाविनाश एक युग के अंत का प्रतीक है, एक ऐसा समय जब ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ जाता है और दुनिया अराजकता में डूब जाती है। यह एक भारी उथल पुथल का समय होता है, जहां अस्तित्व का ताना बाना ही विनाश के खतरे में होता है। प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे समय का वर्णन है जब अनियंत्रित लालच, स्वार्थ और अस्तित्व के पवित्र नियमों की अवहेलना से ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में पड़ गया था। इस असंतुलन के कारण प्रलय का आना निश्चित हो गया था, जो सभी जीवन को मिटाने और सृष्टि को उसकी मूल अवस्था में लौटाने की धमकी दे रहा था। जैसे जैसे विनाश की शक्तियां मजबूत होती गईं, समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा, धरती कांपने लगी और आकाश क्रोध से गरज उठा। यह भारी भय और अनिश्चितता का समय था, क्योंकि दुनिया का अंत निकट प्रतीत हो रहा था। फिर भी इस अराजकता के बीच आशा की एक किरण बाकी थी, विष्णु जी की करुणा का वादा। राजा सत्यव्रत, अटूट धर्मनिष्ठा और भक्ति वाले व्यक्ति, अपने राज्य पर न्याय और बुद्धिमानी से शासन करते थे। वह अपना समय प्रार्थना, ध्यान और अपनी प्रजा की सेवा में बिताते थे। उनका हृदय शुद्ध था और उनकी आत्मा ईश्वर को समर्पित थी। एक दिन एक पवित्र नदी में स्नान करते समय सत्यव्रत का सामना एक छोटी मछली से हुआ, जो उनके हाथों में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। हे दयालु राजन, इस नदी का पानी खतरनाक है। मुझे डर है कि बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। कृपया मुझे आश्रय दें। करुणा से प्रेरित होकर सत्यव्रत ने धीरे से मछली को वापस नदी में छोड़ दिया, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए मछली ने उनसे विनती की। हमेशा दयालु सत्यव्रत मछली की विनती को अनसुना नहीं कर सके। वह मछली को वापस अपने महल में ले आए और उसे एक पानी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया। सत्यव्रत के आश्चर्य के लिए मछली तेजी से बढ़ने लगी और जल्द ही बर्तन के लिए बहुत बड़ी हो गई। राजा ने अपने इस असामान्य मेहमान की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मछली को एक बड़े बर्तन में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन मछली बढ़ती रही, सत्यव्रत द्वारा प्रदान किए गए प्रत्येक बर्तन की सीमाओं को पार करती रही। मछली के असाधारण विकास से विनम्र होकर राजा ने महसूस किया कि वह कोई साधारण प्राणी नहीं है। हे राजन, मैं विष्णु हूं, ब्रह्मांड का रक्षक। मैंने तुम्हें आने वाले प्रलय, उस महाप्रलय के बारे में चेतावनी देने के लिए यह रूप धारण किया है, जो जल्द ही पूरी दुनिया को निगल जाएगा।